श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं। 26 फरवरी को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है और करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि आपने इस जानकारी को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाया तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन एक विनम्र अनुरोध है कि इस पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक अंत तक समझे, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता तब तक उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को पड़ रही है, एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली शिवरात्रि मानी जा रही है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से धन समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन खुद भगवान शिव देवों के देव महादेव इन पौधों में वास करने आते हैं, जिसकी वजह से इन पौधों की जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहन होता है वह पहले के मुकाबले कई गुना तेज हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा हर हिंदू भाई बहन के घर पर तुलसी का पौधा होता है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है। तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है और जिस घर में भी तुलसी का पौधा होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। उसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में पीपल पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि इस पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी अगर विशेष तरीके से पूजा की जाए, जिनकी अगर जड़ को सिर्फ इस दिन धारण कर लिया जाए तो भगवान शिव का आशीर्वाद एक व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। और दोस्तों, अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, 144 साल के महासंयोग के बाद चल रहे इस महाकुंभ में जो महाशिवरात्रि पढ़ने जा रही है, इस दिन कई तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, सतलज योग, गृह योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। और इस दिन अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए उन पौधों की जड़ों में से एक पौधे की भी जड़ धारण कर लेते हैं जिसमें भगवान भोलेनाथ वास करने आएंगे, तो सिर्फ इतना उपाय करने भर से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके नवग्रह प्रबल हो जाएंगे, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी भगवान भोलेनाथ की कृपा से। फिर आने वाले साल में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि दोस्तों, भगवान भोलेनाथ एक ऐसे महादेव है जो अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं फिर उस व्यक्ति को उसके जीवन में अपार सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि दोस्तों, जब से यह दुनिया बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती हुई चली आ रही है और जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की पूजा होती रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे विशेष पौधे की जड़ को कैसे धारण करना है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सही मुहूर्त पर आपको जड़ को प्राप्त कर लेना है, उसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और हमारे वीडियो में बताए हुए मंत्रों का जाप करने के बाद इनका धारण आपको अपने गले में चांदी की ताबीज में या तांबे के ताबीज में करना है। वह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस चल रहे महाकुंभ में पढ़ने वाली महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो दोस्तों, एक ही दिन के उपाय से आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, महंगे रत्न खरीदने से अच्छा है कि आप अपने हाथ से उन जड़ों को प्राप्त कीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है और जिनमें खुद महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ वास करने आते हैं।
और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ इतना ही उपाय एक दिन करने भर से आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस महाशिवरात्रि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पौधे को आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इस पौधे को हमारे हिंदू धर्म में मदार का पौधा बोला जाता है। यह एक ऐसा पौधा होता है जिसमें भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी का साक्षात वास होता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में आपको माधार पौधे की जड़ को कहीं से भी प्राप्त कर लेना है। आपको इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। तांबे की ताबीज लेनी है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग से इस जड़ को छुआ लेना है और फिर ताबीज में रखकर आपको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में कर दिया, जैसा हमने आपको बताया है, तो दोस्तों, साक्षात भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी और माता पार्वती जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह पूरे साल आपका साथ देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी। आपके ऊपर जो भी मुसीबत, परेशानियां, दिक्कत आने वाली होगी, वह अपना रास्ता बदला लेगी। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप अपना इलाज कराकर थक चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि कहीं से भी लटजीरा पौधे की जड़ को आप लोग इस महाशिवरात्रि के दिन प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है, और महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे की जड़ को आप अपने गले में चांदी की ताबीज में धारण कर लेंगे, तो दोस्तों, आपकी बीमारी से आपको जरूर ही मुक्ति मिल जाएगी। अब इस पौधे की जड़ को धारण कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों। महाशिवरात्रि के दिन आपको लटजीरा पौधे की जड़ को प्राप्त करना है। एक लोटा गंगा जल लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद एक लोटा गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद इस पौधे की जड़ को शिवलिंग से छुआ लेना है और इसको चांदी की ताबीज में रखकर अपने गले में धारण करना है। धारण करने के बाद आपको हमेशा के लिए तामसिक भोजन यानी कि शराब, मदिरा इत्यादि छोड़ना होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद, इस महाशिवरात्रि के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपका व्यापार लंबे समय से घाटे में चल रहा है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो समझ जाइए दोस्तों, आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। तो बस एक काम कीजिएगा कि यह जो आप स्क्रीन पर पौधा देख पा रहे हैं, जिनको हमारे वनस्पति शास्त्र में अतिबाला का पौधा बोला जाता है, इस पौधे की जड़ को आपको ले जाकर के अपने व्यापार स्थान के उस जगह पर रख देना है जहां से आप अपना पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिव शिवरात्रि के दिन कर लिया, तो आपके व्यापार को जिसकी भी नजर लगी होगी, वह नजर अपने आप हट जाएगी और पूरे साल आपका व्यापार सुरक्षित रहेगा। आपके व्यापार में धन आता रहेगा। दोस्तों, सदाबहार का पौधा ही एक लता पौधा हमारे हिंदू धर्म में माना गया है, जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप वास करते हैं। वेद पुराणों में, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप सदाबहार के पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाता है। अगर दोस्तों, आप अपने जीवन में धन संबंधित परेशानियों में फंसे हुए हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, तो बस एक काम कीजिएगा कि सदाबहार के पौधे की जड़ को कहीं से भी आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा और इसको चांदी की ताबीज में रखकर लाल मौली धागे में बांधकर अपने गले में धारण कर लीजिएगा। इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया,
तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। और एक बार अगर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को मिल जाए तो दोस्तों, फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। 2025 महाशिवरात्रि बेहद ही खास और पवित्र होने वाली है। इस बार आज की वीडियो बेहद ही खास है, बेहद ही ज्ञानवर्धक है। उन माताएं बहनों के लिए जो अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी हर एक मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप देवी देवता को मानते हैं तो सबसे पहले राशिफल का ज्ञान चैनल के इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान शिव, जय माता पार्वती, जिससे कि भगवान शिव एवं माता पार्वती की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। भक्तों, 2025 में पड़ने वाली महाशिवरात्रि कोई मामूली शिवरात्रि नहीं होने वाली। भक्तों, इस दिन आपको 3 ऐसे काम कर लेना है। अगर आप यह काम कर लेते हो तो मन कर चलिए, आपका भला तो होगा ही, साथ में आपके परिवार का, आपके सभी संबंधियों का, हर व्यक्ति का भला हो सकता है। अगर सच्चे हृदय से भगवान शिव की इस वीडियो को जो भी भक्त देखेगा उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। भक्तों जितने भी हम आपको जानकारी बताते हैं वह वेदों और पुराणों से लेकर आते हैं और फिर आपके लिए हम वह जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को सच्चे हृदय से पूरा ही देखें, क्योंकि महादेव का वीडियो है और महादेव के वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। शायद महादेव आपसे क्रोधित हो सकते हैं, इसलिए शिवरात्रि की महादेव के इस वीडियो को बीच में ना छोड़े भक्तों, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन आपको एक ऐसी चीज चढ़ा देना है जिसे चढ़ाने मात्र से आपके जन्म जन्मा की गरीबी दूर हो सकती है, आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि आने से पहले घर में यह चीज ले आना चाहिए और शिवरात्रि के दिन आपको इस चीज को महादेव पर अर्पण कर देनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर महादेव पर यह खास चीज चढ़ा दी जाती है तो हर मनोकामना पूरी हो जाती है। और शिवरात्रि से पहले ही अगर आप शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो एक बात अवश्य ही ध्यान रखें, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसे शिवरात्रि आने से पहले ही हमें बंद कर देनी चाहिए, वरना जीवन में कई बाधाएं आ सकती हैं। महादेव स्वयं कहते हैं कि कभी भी इन 3 कामों को नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि आने से पहले ही इन कामों को बंद कर देना चाहिए। सभी जानकारी बारी बारी से जान लेते हैं। 2025 महाशिवरात्रि पर्व। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसे उनके विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करना शुभ फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। महाशिवरात्रि कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत बुधवार 26 फरवरी को सुबह 1:18 पर होगा। वहीं तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत भी 26 फरवरी को ही किया जाएगा। शिवरात्रि के व्रत में भक्तों इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, आप व्रत रखें या ना रखें। हल्दी खानपान का स्वाद तो बढ़ाती है, साथ ही धार्मिक कार्यों में भी हल्दी का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, लेकिन शिवजी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है, इसी वजह से महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि के दूसरे दिन शिवजी को हल्दी चढ़ाई जाती है, लेकिन साल भर और शिवरात्रि पर भी हल्दी उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल शिव को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल प्रिय नहीं है। शिव को केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाने का निषेध किया गया है। कुमकुम या रोली
शास्त्रों के अनुसार शिवजी को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती है। पृथ्वी पर शिवजी योग मुद्रा में रहते हैं, अतः शिवलिंग या शिव प्रतिमा पर कुमकुम नहीं ढवाया जाता है। शंख भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं, लेकिन शिवजी ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सभी शुभ कार्य में नारियल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है, अतः शिवजी को नारियल ना चढ़ाएं। तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस संदर्भ में असुरराज जलंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। इसे फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है इस दिन शिव जी प्रकट हुए थे। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इस दिन माना जाता है। इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति की हर कामना पूर्ण हो सकती है। विवाह की बाधाओं के निवारण और आयु रक्षा के लिए इस दिन शिव जी की उपासना अमोघ है। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जाप तथा रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इस बार शिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। शिवरात्रि में किन चीजों का विशेष प्रयोग करें? बेलपत्र के अर्पण से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, अतः बेलपत्र का प्रयोग जरूर करें। जल की धारा जीवनदायिनी होती है, अतः जितनी ज्यादा और जितना समय तक जलधारा का प्रयोग करेंगे उतना ही उत्तम होगा। शिवरात्रि को रात्रि जागरण विशेष फलदायी होती है, अतः रात्रि में शिव पूजा अवश्य करें। आगे जानिए शिवरात्रि के 7 महा उपाय जो जीवन के हर क्षेत्र में आपको दिलाएंगे। सफलता कैसे करें? शिव जी की उपासना। इस दिन प्रातः काल स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लें। सूर्य को अर्घ्य दें तथा शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद पंचोपचार पूजन करके शिव जी के मंत्रों का जाप करें। रात्रि में शिव मंत्रों के अलावा रुद्राष्टक या शिव स्तुति का पाठ कर सकते हैं। अगर 4 पहर पूजन करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से पूजन करें। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। रोजगार के लिए और मनचाही नौकरी के लिए शिवरात्रि के दिन जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। उस समय मन ही मन नमः शिवाय कहते जाएं। शिव जी से रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। संध्या काल को शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। शिक्षा और एकाग्रता के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूध मिला जल अर्पित करें। जल में अत्यंत अल्प मात्रा दूध की मिलाएं। इसकी धारा लगातार शिवलिंग पर गिराते रहे। उस समय शिव शिव कहते जाएं। शिवलिंग से स्पर्श करा के 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। धन की प्राप्ति के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। एक एक करके चीजें अर्पित करें, एक साथ चीजें ना मिलाएं। इसके बाद जलधारा अर्पित करें। एयूएम पार्वती पतये नमः का यथाशक्ति जप करें। फिर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। संतान के लिए शिवलिंग पर शुद्ध घी अर्पित करें। फिर जल की धारा अर्पित करें। फिर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। यह प्रयोग पति पत्नी एक साथ करें तो उत्तम होगा। सुखद वैवाहिक जीवन का उपाय। पति पत्नी एक साथ शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करें। अर्पित करते समय शिव शिव कहते जाएं। इसके बाद शिवलिंग पर गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें। सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। शीघ्र विवाह के लिए पीले वस्त्र धारण करके शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर उतने बेल पत्र अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। हर बेल पत्र के साथ नमः शिवाय कहे। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। शिवरात्रि का महा उपाय। रात्रि में शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके बाद उन्हें शमी पत्र अर्पित करें। साथ में उन्हें रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष भी अर्पित करें। नमः शिवाय का यथाशक्ति जाप करें। जो भी मनोकामना है उसके पूर्ण हो जाने की प्रार्थना करें। इसके बाद रुद्राक्ष को गले में धारण कर लें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं शिवरात्रि के दिन किन चीजों का दान करना बहुत ही खास और उत्तम माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन गाय को रोटी और चारा खिलाना चाहिए। अगर आप रोज ऐसा नहीं करते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। गाय को माता समान कहा गया है,
और गाय की सेवा से महादेव प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को दूध बहुत पसंद है, इसलिए महाशिवरात्रि पर दूध और दूध से बनी चीजों का दान करना काफी शुभ साबित होता है। इस दिन घर में दूध और दूध से बने पकवान बनाएं और भोग के बाद उन्हें गरीबों में वितरित कर दें। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। महाशिवरात्रि पर चंद्रमा को दूध दिखाकर इस दूध का दान कर दें। आपको बता दें कि भगवान शिव मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं और दूध का संबंध भी चंद्रमा से है, इसलिए दूध दान करना आज के दिन काफी लाभकारी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन मीठी चीजों जैसे मिठाई, पकवान, चीनी, खीर आदि का दान करें। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होगा और परिवार में शांति और खुशहाली बनी रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन जातक को शनिदेव से संबंधित काली वस्तुएं दान करनी चाहिए। इस दिन आप काले तिल का दान करेंगे तो शनिदेव की कृपा आप पर साल भर बरसती रहेगी। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर काले तिल के दान से शनि प्रकोप दूर होता है और शनिदेव जातक पर मेहरबान होते हैं। महाशिवरात्रि पर जरूरतमंदों को वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। इससे भोलेनाथ खुश होते हैं और परिवार को संपन्नता का वरदान देते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से पहले चंदन या विभूति 3 उंगलियों में लगाकर सिर के बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ त्रिपुंड लगाएं। बिना त्रिपुंड लेपन किए शिव का अभिषेक करना बहुत फलदायी नहीं होता है। भगवान का अभिषेक करने के बाद उन्हें भी त्रिपुंड जरूर लगाएं। इससे आरोग्य और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का अभिषेक शिव पुराण में बताया गया है कि दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करने पर भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप इनमें से कोई वस्तु नहीं अर्पित कर पाते तो केवल जल में गंगा जल मिलाकर ही शिवजी का भक्तिभाव से अभिषेक करें। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। पूजा में बेलपत्र ऐसे चढ़ाने का नियम। शिवजी की पूजा में बेल के पत्तों का बड़ा ही महत्व है। बेल को साक्षात शिव स्वरूप बताया गया है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा में बताया गया है कि एक शिकारी वन्य जीवों के डर से बेल के वृक्ष पर रात भर बैठा रहा और नींद ना आए, इसीलिए बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश उस स्थान पर शिवलिंग था। रात भर बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिराते रहने से शिकारी के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन गया। शिव पुराण में कहा गया है कि 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटफटा ना हो उसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। वैसे तो एक बेलपत्र अर्पित करने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन संभव हो तो 11 या 51 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि पर मंदिर जाएं तो पूजा में न करें। यह गलती अक्षत भगवान शिव ने अपनी पूजा में अक्षत के प्रयोग को महत्वपूर्ण बताया है। शिवलिंग के ऊपर अटूट चावल जरूर चढ़ाएं। अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र में अटूट चावल 1.25 मुट्ठी रखकर शिवजी का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के पास रख दें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना अधिक संभव हो जप करें। इस विधि से शिवलिंग की पूजा गृहस्थ के लिए शुभ मानी गई है। इससे आर्थिक समस्या दूर होती है। शिव जी की पूजा में रखें। ध्यान शिव जी का अभिषेक करने के लिए बहुत से भक्त दूध का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध मौजूद हो तभी शिव जी का अभिषेक दूध से करें। उबला हुआ और पैकेट वाला दूध पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव पूजा में कच्चे दूध का ही प्रयोग करने का नियम बताया गया है। उबले हुए दूध से प्रयोग करने की बजाय ठंडे जल से ही पूजा करना उत्तम है। महाशिवरात्रि के दिन यह काम कभी नहीं करना चाहिए। भक्तों, इस चीज से ना करें। शिवलिंग का अभिषेक। महाशिवरात्रि व्रत नियम। यदि आप भक्तों राशिफल का ज्ञान चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो दिन में सोने से बचें। पूरा दिन शिव का स्मरण करें और मन को शांत रखें। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को सभी बुराइयों से दूर रहना चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ भक्त निर्जल उपवास रखते हैं, वहीं कुछ इस दिन फलाहार पर रहते हैं। आप क्षमता के अनुसार कोई भी उपवास रख सकते हैं। यदि आपने इस दिन निर्जला व्रत रखा है तो ध्यान रखें कि आपको पूरा दिन जल की एक बूंद भी नहीं लेनी है। महाशिवरात्रि के दिन
यदि आप एक समय का व्रत रख रहे हैं तब भी इस दिन सिर्फ एक समय ही भोजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले लोग शाम के समय शिवजी की पूजा के बाद ही भोजन करें। वहीं जो लोग पूर्ण रात्रि व्रत रखते हैं वह चारों प्रहर की पूजा करने के बाद अगले दिन सूर्योदय पर ही व्रत का पारण करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस व्रत में पूजा के दौरान पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाया प्रसाद ग्रहण न करें। मिट्टी, पत्थर और चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर अर्पित किया प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह चंडेश्वर का अंश होता है। इस चीज से ना करें। शिवलिंग का अभिषेक महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक न करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में शंख का रखना भी वर्जित बताया गया है। परिक्रमा करते समय इस बात का रखें ध्यान, महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है। ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है। बताया जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा में सोममूत्र को लांघा नहीं जाता है। आधी परिक्रमा को चंद्र की परिक्रमा कहते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का रखें ध्यान, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि वह टूटे फूटे या कटे फटे ना हो। बेलपत्र में 3 पत्र पूरे हों। बेलपत्र में 3 पत्तियों को ही एक माना जाता है। वहीं अगर 3 पत्ते से ज्यादा बेलपत्र मिले तो यह दुर्लभ माना जाता है। साथ ही बेलपत्र जिस तरह चिकना हो उसी तरह से शिवलिंग को अर्पित करें। शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। यह चीजें भगवान शिव की पूजा में हमेशा ध्यान रखें कि हल्दी ना चढ़ाएं, लेकिन आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। हल्दी के साथ साथ सिंदूर व रोली भी अर्पित ना करें। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर व रोली का तत्व स्त्री संबंधित है और शिवलिंग पुरुष तत्व है। इसलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की थाली में इन चीजों को ना रखें। शिवलिंग पर ना करें। यह फूल अर्पित महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा में तुलसी के पत्ते, केतकी, कनेर व कमल का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। शिव पुराण में ऐसा करना वर्जित बताया गया है। इसीलिए ध्यान रखें कि पूजा की थाली में यह चीजें ना हो। इसकी जगह आप बेलपत्र, भांग व धतूरा आदि अर्पित कर सकते हैं। पूजा की थाली में ना हो। टूटा अक्षत महाशिवरात्रि की पूजा विशेष कल्याण वाली मानी गई है। इसलिए पूजा के समय ध्यान रखें कि टूटे हुए अक्षत ना हो। अक्षत को अटूट चावल कहा जाता है और यह पूर्णता का प्रतीक होता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा में टूटे हुए चावल पूजा की थाली में ना रखें। शिव जी की कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन कई उपाय भी किए जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव से जुड़ी कुछ खास चीजों को घर लाना चाहिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और राशिफल का ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह चीजें भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं, इसलिए शिवरात्रि के दिन इन्हें घर लाना बहुत शुभ होता है। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। नंदी की प्रतिमा। महाशिवरात्रि के दिन घर पर नंदी की प्रतिमा जरूर लाएं। नंदी भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं और उनके वाहन भी हैं। महाशिवरात्रि के पावन दिन पर नंदी की प्रतिमा घर पर स्थापित करने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आप चांदी से बनी छोटी सी नंदी की मूर्ति लाकर इसे अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रख सकते हैं। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष घर पर लाएं। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष को शिव का स्वरूप माना गया है। साथ ही हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को सुख, शांति और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर एक मुखी रुद्राक्ष लाकर इसे भगवान शिव के मंत्रोच्चार के साथ सिद्ध करें और इसके बाद धारण कर लें। आप इसे घर पर भी स्थापित कर सकते हैं या फिर तिजोरी में भी रख सकते हैं। शिवलिंग। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग अभिषेक के बिना महाशिवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आप गृह दोष से मुक्ति के लिए रत्नों से निर्मित शिवलिंग घर ला सकते हैं। इसके अलावा आप पारद शिवलिंग भी ला सकते हैं। घर पर शिवलिंग विधि विधान से स्थापित करें और नियमित पूजन करें। इससे पितृदोष, काल सर्प दोष
और वास्तु दोष आदि दूर होते हैं। बेलपत्र शिवजी को बेलपत्र बहुत प्रिय है और इसके बिना शिवजी की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र जरूर लाएं और शिवजी का पूजन करें। इससे भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। महामृत्युंजय यंत्र। महामृत्युंजय यंत्र को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। जिस घर पर नियमित इसकी पूजा होती है वहां रोग, दोष, आर्थिक तंगी आदि का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए आप महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय यंत्र घर ला सकते हैं। इसे घर पर स्थापित करें और नियमित पूजा करें। महाशिवरात्रि की रात करें। यह उपाय महाशिवरात्रि पर रात में शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। यही वजह है कि वह अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। मान्यता है कि आज के दिन शिवलिंग के पास दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। महाशिवरात्रि पर अपने घर छोटा सा शिवलिंग लेकर आएं और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। हर शिवरात्रि से शुरू करके हर दिन इसकी पूजा करें। इस उपाय को करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और मां लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। यह उपाय करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करने से भी लाभ होता है। घर के मंदिर में इसे जल, दूध, दही, घी और शहद मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। रात्रि पहर में शिव की सच्चे मन से आराधना करें और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से शिव जी के साथ साथ हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से भक्तों की सभी परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान उपहार देने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। इस उपाय को करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करना बेहद शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय से जीवन भर सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। अब तो आगे जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और भगवान शिव के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि हर भारतीय नागरिक तक यह वीडियो पहुंच सके। महाशिवरात्रि के दिन सोना चांदी नहीं बल्कि 2 रुपये की यह एक चीज घर ले आना। भगवान भोलेनाथ जी साथ आएंगे दोस्तों। साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप महाशिवरात्रि पर यह एक चीज अपने घर महाशिवरात्रि वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान शिव जी आपसे इतना प्रसन्न होते हैं कि वह खुद आपके घर पर आते हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाते हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 2 रुपये की चीज हम आपको बताने वाले हैं, यह चीज अगर आप महाशिवरात्रि पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है यह बढ़ता चला जाता है क्योंकि दोस्तों धर्मशास्त्र के अनुसार प्रकृति का यह नियम है कि जो महाशिवरात्रि है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह जो है पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू पर्व में जो शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो है दोस्तों मनाया जाता है। दोस्तों अगर आप वाकई में भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन यह एक चीज जो है अवश्य अपने घर में लेकर के आए, जिसके साथ भोले बाबा खींचे चले आएंगे। यह चीज भगवान भोलेनाथ को आकर्षित करता है। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है तो वहीं दोस्तों कुछ चीज जो है अप्रिय भी है। कुछ ऐसी चीज है जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीज ऐसी भी होती है जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे
तो उससे भगवान भोलेनाथ जो है आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें और क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के जो है आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है सफेद वस्त्र या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर आप जो है भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में सफेद वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की जो है शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ जो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भोलेनाथ और माता पार्वती की जो है असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है रात्रि के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का ही काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ जो है शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप जो है दोस्तों प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के जो शुरुआत 26 फरवरी 2025 को बुधवार के दिन 118 मिनट पर होगी, सुबह जो है 118 पर होगी, और इसका समापन जो है दोस्तों 27 फरवरी 2025 को गुरुवार जो है सुबह 854 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत जो है 26 फरवरी को ही रखा जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय में पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और आपको जो है मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ अगर आप जो है माता पार्वती जी का पूजा करते हैं, मतलब अगर आप जो है माता पार्वती जी की अवश्य ही पूजा करें। ऐसे करने से आपको भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की जो है शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का जो पूजा है उसे दोस्तों अधूरा माना जाता है। दोस्तों, बेलपत्र एक एक पत्ता को नहीं माना जाता है। एक डंडी में जो 3 पत्ते जुड़े होते हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 जो जुड़े हुए बेलपत्र होते हैं उसे बेलपत्र कहते हैं, और उसी को ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उसके ऊपर आप जो है ओम नमः शिवाय लिख करके इस बेलपत्र को आप जो है अर्पित करें। ऐसे करने से भगवान भोलेनाथ की जो है कृपा प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को पूजन में आप जो अक्षत जरूर अर्पित करें। ऐसे करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि के समय में आप जो है भगवान शिव का जागरण अवश्य ही करें, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल जो है प्राप्त हो सके। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिक नंदी जी और माता पार्वती जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। नहीं तो आपको भगवान शिव की पूजा का फल जो है दोस्तों प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का स्वरूप माना जाता है, जो भगवान शिव के अत्यधिक प्रिय है, जो भगवान शंकर जी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ का जो है कृपा प्राप्त होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए
और क्या हमें करना चाहिए, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं दोस्तों। महाशिवरात्रि के दिन देर तक इस दिन भूलकर भी नहीं सोना चाहिए और काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि काले रंग के वस्त्र धारण करना इस दिन बहुत ही अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आप जो है चढ़ाई गई चीजों को भूलकर भी ग्रहण ना करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों को ग्रहण करना अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल बिल्कुल भी ना चढ़ाए। भगवान शिव को आप जो है लोटे से जल अर्पित करें। शंख से भगवान भोलेनाथ का पूजन नहीं किया जाता है और लोटे से भी जल को चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप जल में दूध या फिर दही मिलाया है तो आप जो है दूध और दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए तांबे का लोटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध और दही से जो है जहर बन जाता है। इसीलिए दूध दही से आप जो है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं तो आप जो है उसके लिए स्टील या फिर पीतल के लोटे या फिर चांदी के लोटे को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजन में तुलसी का उपयोग भूलकर भी ना करें, क्योंकि आप ऐसे करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश और भगवान शंकर जी को जो है तुलसी अर्पित नहीं किया जाता है, इससे दोष लगता है, काल सर्प दोष लग जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजन में इनका प्रयोग करना वर्जित माना गया है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी और कुमकुम का भी प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है और हल्दी और कुमकुम सुविधा के प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की जो मूर्ति है, अगर शिव परिवार के रूप में है, जहां भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिक और माता पार्वती है, तो आप वहां पर भगवान शिव को हल्दी कुमकुम से जो है तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की जो शिवलिंग होता है वह भगवान शिव का बैरागी रूप है, तो वहां पर आप जो है हल्दी कुमकुम ना लगाए। महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी घर में कलह क्लेश नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शराब और मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी मांस एवं शराब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ संपूर्ण देवी देवताओं का क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस दिन किसी भी पशु या फिर पक्षी को सताना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें मारना चाहिए, नहीं तो आपके सभी पूर्ण फल जो है नष्ट हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध दही से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श ना करें। शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो वह ज्वल जो है आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे हम जलहरी कहते हैं। शिवलिंग पर बहते हुए जल को हमेशा अपने मस्तक पर स्थान देना चाहिए, उसका छींटा अपने बच्चों के ऊपर में मारना चाहिए। इससे जो है दोस्तों शरीर शीतल और नजर दोष से और कई प्रकार के जो पीड़ा मुक्त होता है और मन जो है दोस्तों शीघ्र शांति मिलती है। मन को जो है दोस्तों शीघ्र शांति मिलती है। शिवलिंग की सदैव आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए, इस बात का आप जो विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अब जानते हैं शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीज है जिन्हें घर में लाने से देव की कृपा जो है सदैव आप पर बनी रहेगी। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर में चले आते हैं। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों, भगवान शिव का डमरू शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जो है जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई भी तस्वीर या फिर मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी कि महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लगाए। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष पुराणों के अनुसार एक मुखी